नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक तरफ दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एमसीडी के खिलाफ अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज जब दिल्ली के कल्याणपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया तो इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोग और आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध भी किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल बुलडोजर के एक्शन पर आम आदमी पार्टी और एमसीडी के बीच वॉक युद्ध अपने पीक पर पहुंच गया है। अगर यह कहा जाए कि बुलडोजर की कार्रवाई अब सियासी अखाड़े में उतर चुकी है तो यह गलत नहीं होगा। राजनीतिक पंडितों की अगर राय भी इस पर अलग अलग अब नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी इस कार्रवाई को जायज बता रहा है तो कोई इसे गरीबों पर जुल्म बता रहा है। आम आदमी पार्टी इसे एमसीडी के चुनाव से जोड़कर देख रही है और एक के बाद एक आरोप भी यहां लगाती हुई नजर आई है। ऐसे में केजरीवाल का अब कहना है कि अगर गरीबों का आशियाना बचाने के लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है वो सही नहीं है। ना कोई कागज है, ना किसी को कोई मौका दिया जा रहा है। बुलडोजर को लेकर किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर या फिर दुकान तोड़ने लगते हैं। लोग अपने कागजात लेकर सड़क पर खड़े हैं, दया की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही और सिर्फ बुलडोजर चला दिया जाता है। पहले बुलडोजर एक्शन का विरोध करने पर अमानुतुल्लाह की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जहां हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। एमसीडी आम आदमी पार्टी के आरोपों को फिलहाल सिरे से खारिज कर रही है और कह रही है कि सिर्फ उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जिन्होंने अवैध निर्माण किया है। तो अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अचानक से एमसीडी की नींद क्यों टूट पड़े? क्या यह सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है? तो बुलडोजर पर आर या पार, इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। शुरुआत वैभव अग्रवाल जी आपसे करूंगी। बुलडोजर की कार्रवाई नाम नहीं ले रही खत्म होने का, वजह क्या है? एक बार फिर यहाँ पर जो गेस्ट पैनल है उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या कुछ आरोप लगाया, जहां चुनाव से पहले बीजेपी ने कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने का वादा किया था और ऐसे में 63 लाख लोगों की दुकान और मकानों पर बीजेपी चला सकती है बुलडोजर। सबसे बड़ी तबाही अब तक की केजरीवाल सरकार बीजेपी के लिए बताती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा बुलडोजर की कार्रवाई और इसी के साथ अब आम आदमी पार्टी कई तरह की बातें यहां पर कहती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर खास पैनल का रुख करेंगे, जो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी। शुरुआत वैभव जी आपसे, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इसके पीछे की वजह? वैभव जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, मेरे तक पहुंच रही है आवाज। देखिए, ऐसा है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सरकार की कार्रवाई है और सरकारी कार्रवाई एक क्रियान्वित रूप भी है। और जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो केवल इतनी सी कार्रवाई है कि जहां जहां अनियंत्रित रूप से एनक्रोचमेंट की बात आई है, अनियंत्रित रूप से जहां जहां गलत कंस्ट्रक्शन करी गई है, वहां वहां बुलडोजर जाके उन कब्जे की जगह को हटाएगा। बात सिंपल सी है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। तो ये अचानक से क्यों याद आया सरकार को कि जो अवैध कब्जे किए हुए हैं या अवैध जो यहाँ पर सरकारी हक है वहां पर जो अवैध तरीके से घर बनाए हुए हैं तो उनको अब जाकर हटाना है? बात नहीं है, आप देखें कि बात नहीं है। सरकार की कार्रवाई समय समय पर होती है और सरकार अभी का समय है कि सरकार अभी की कार्रवाई कर रही है। तो अभी की कार्रवाई को क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, भारतवर्ष तो ऐसा है कि आप भारतवर्ष को हर चीज में
हर चीज चुनाव से जोड़ सकते हैं। और क्योंकि भारत में चुनाव हर 3 महीने में कहीं ना कहीं का कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है, तो इसमें तो जो भी कार्रवाई करें आप, सरकार की जो भी पॉलिसी लाए वो चुनाव से देखी जा सकती है और चुनाव से नहीं देखी जा सकती है, तो देखने का नजरिया है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी जी, आपने भी सुना वैभव जी का क्या कुछ कहना, इस पर आपका रिएक्शन? कोई जवाब नहीं है, इनकी ये गुंडागर्दी और दादागिरी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम काफी जो है 18 मई 2022 को इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। दिल्ली के अंदर कोई नगर निगम चीज के नाम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली की जनता को किस अधिकार के तहत ये जाकर परेशान कर रहे हैं? ये केवल पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। 15 साल में तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या जी सफलता की उदाहरण है। आप जा करके लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, इनके पार्षद जा रहे हैं, इनके अधिकारी जा रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, कच्ची कॉलोनी में जा रहे हैं, मार्केट एफओपीएफएन में जा रहे हैं, आरडब्ल्यूए के पास जा रहे हैं। लेकिन अभिषेक जी, वैभव जी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से जो समय समय पर कार्रवाई होती है वही कार्रवाई तो हो रही है, इसमें दिक्कत किस बात की? कौन सी सरकार के तहत कार्रवाई हो रही है? ये किस अधिकार के तहत नगर निगम के अधिकारी, इनके पार्षद, इनके विधायक, इनके जितने लोग हैं, ये क्यों जा रहे हैं? इनके नेता को पैसा वसूलने के लिए जा रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आपका कार्यकाल खत्म हुआ, नया चुनाव कराइए, नया नगर निगम को बनने दीजिए, उनको निर्णय लेने दीजिए कि दिल्ली की जनता को कैसे संभालेंगे। क्योंकि इनको पता है, इनको डर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आने वाली है। दिल्ली की जनता अपनी मन बना चुके है, इस बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का सरकार यहाँ पे नगर निगम में बनेगी और नगर निगम को नया बनने दीजिए, उसके बाद निर्णय लेने दीजिए। आपका कौन सा अधिकार है? आपको किसने अधिकार दिया दिल्ली की जनता को परेशान करने, दिल्ली की जनता को प्रताड़ित करने का? आप दिल्ली की जनता से बदला लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। दिल्ली के 63 लाख लोग परिवारों के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक एमपी, एक एक नेता खड़ा हुआ है। आपका ये बुलडोजर हम डरने वाले नहीं है। आपको बुलडोजर चलाना है, बुलडोजर आपको मुबारक हो। हम दिल्ली के गरीब जनता के साथ, हम दिल्ली के मजदूरों के साथ खड़े हैं। देखते हैं इसमें दिल्ली की जनता क्या करती है। वैभव जी, आपका रिएक्शन लूंगी। अभिषेक तिवारी जी ने जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं उन सब पर, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी कि ठीक है, सरकार की तरफ से तो ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि जब आमजन, जिनके आप अवैध कब्जे तोड़ने के लिए बुलडोजर गया, तो उस दौरान वहां पर बाकायदा कागज दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जो भी राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल को जनता के साथ तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, अभिषेक जी भी वही बोल रहे हैं, लेकिन इनको एक भी चीज समझनी पड़ेगी कि आज का दौर जो है वो नेतागिरी का दौर नहीं है। आज का दौर जो है वो कार्य करने का दौर है, और जनता के साथ खड़े रहना, शोर करना, वो बात दूसरी है। लेकिन जो सही और गलत है, जनता तक उनको उनकी इंफॉर्मेशन देना है, वो भी एक राजनीतिक दल का स्वभाव होना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी को इतने टाइम से कार्रवाई हो रही है, अगर आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल के हिसाब से उनको लगता है कि जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनको कोर्ट को मूव करना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पिछली बार जहांगीरपुरी में जब हुआ था, तब तो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बोला कि हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के तहत आता है। तो जब कर ही नहीं सकते तो इसमें बोलने की सही या गलत की क्या वजह रह गई? कर नहीं सकते, लेकिन उस चीज का विरोध तो दर्ज किया जा सकता है ना, जो आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तो ये भी कह दिया है कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई चलेगी तो बेशक से हम लोगों को जेल जाना पड़े, हम जेल जाके रहेंगे। अरे जेल जाने की कोई बात ही नहीं है। 2 एमएलए तो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। अगर बाकी सबको भी होना है तो वो भी हो जाए। सरकारी काम में बाधा डालने के लिए थोड़ी सही तरीका है काम करने का। सरकारी काम अगर गलत हो रहा है और सरकार ही गलत है, तो आप अगर बोलें कि चलो ठीक है केंद्र सरकार गलत है, तो केंद्र सरकार, जो कि केंद्र सरकार नहीं है, दिल्ली चुन के अपने प्रतिनिधियों को भेजता है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, और चुन के दिल्ली ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा हुआ है। वो प्रतिनिधि कहाँ है? भाजपा के प्रतिनिधि आमने सामने हो जाए, इनके पार्षद तो है ही नहीं। जो भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग हैं, वो आमने सामने कर लें, और जिस भी इलाके में डिबेट हो रही है वहां पे 4 वकीलों को खड़ा करके आप बात कर लें कि सही है या गलत है। वहां पे एक लोक अदालत बिठा लें। आप अर्जी तो दें लेफ्टिनेंट गवर्नर को, या जुडिशियरी में एक एप्लीकेशन तो मूव करें। इतने दिन से कार्रवाई चल रही है
अभिषेक जी यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका स्वभाव मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, वो जनता की आवाज रखने की कोशिश कर रहे हैं पटल पे, लेकिन साथ साथ सही और गलत बताने के लिए भी मैं और अभिषेक जी तो सही और गलत नहीं बता सकते ना, या आप नहीं बता सकती, जज जूरी गवाह हम तीनों तो नहीं बन सकते, तो उसके लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्ट हमारे को एडजुडिकेट करेगा। तो कोर्ट में अभी तक एप्लीकेशन मूव क्यों नहीं करी है? लेकिन सर एक बार फिर वही सवाल कि 15 साल से कहां गई थी सरकार, उस दौरान क्यों एक्शन नहीं लिया गया? अब अचानक से इतनी सारी जगहों पर अचानक से बुलडोजर की कार्रवाई। बहुत बढ़िया, आपकी बात में 16 आने सच है और मैं आपकी बात से वाकफियत रखता हूं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, हम लोगों में और खासकर अपने हिंदुओं में एक बात होती है, समझदारी की बात होती है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय करेगा, काम करेगा कब। और दूसरी बात, सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए तो वो गलती नहीं होती है, और जहां 15 साल से गलती हुई है अब 16वें साल में काम कर रहे हैं। उसी तरह 70 साल से अब कश्मीर को भारत से अलग रखा हुआ था, आज कश्मीर भारत के अंदर है ना, क्योंकि 70 साल से अलग रखा हुआ था, तो आज भी हम नहीं लेके आते उसको। तो हर समस्या का हल क्या बुलडोजर है? नहीं, आप कोर्ट नहीं, बुलडोजर नहीं है। देखिए, समस्या का हल वही होता है जिसकी जो दवाई होती है। यानी आज मुझे शरीर में दर्द था तो आज मैंने एक दर्द की दवाई, दर्द की गोली खा ली। अगर ये वाला जो समस्या है दिल्ली में, जो कि अतिक्रमण की समस्या है, तो वो अतिक्रमण हटाने से ही सुलझेगी। और अतिक्रमण कैसे हटाएंगे? बुलडोजर से हटाएंगे। आप और मैं हाथ से तो नहीं हटाएंगे ना, सीमेंट का फ्लोर बना हुआ है, हम हाथ से कैसे तोड़ेंगे उसको? तो ऐसे कई सालों से, सुनिए बात सुनिए अवैध जी, कई सालों से ऐसे लोग वहां पर थे, ठीक है, अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन आशियाना सजा रखा था। अब चूंकि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, अब आगे की किस तरह की प्रक्रिया आप लोगों की तरफ से रहेगी उन लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है ऋतु जी कि बुलडोजर की जो प्रक्रिया है ना, देखिए जो गलत होता है वो गलत होता है। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? हमारे समाज में एक बड़े तौर पर ये कहावत है। तो बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? आपने उस जगह पे अपना आशियाना सजा लिया या दुकान सजा ली फ्री में, ना सरकार को टैक्स दिया, आप और मैं उनका खर्चा क्यों वहन करें? अभिषेक जी भी टैक्स देते हैं, वो मेरे को पढ़े लिखे, आई वॉच पहन रखी है उन्होंने, बढ़िया घड़ी पहन रखी है, दिख रहा है, तो टैक्स तो वो भी देते होंगे। तो मैं और आप क्यों किसी और की गलती का वहन करें? हम टैक्स दे रहे हैं सरकार चलाने में, समाज में अच्छी तरह रहने में, हमें जबरदस्ती डबल टैक्स दिलवाया जा रहा है। तो इस तरह यदि दुकान पे एक टैक्स लगता है और सरकार एमसीडी के पास वो टैक्स जमा होना होता है, और उन्होंने फ्री में वो जगह हथियार रखी थी, अब वो खाली करवा रहे हैं। जो जगह उनकी थी नहीं, उस पे अपना स्वामित्व कैसे जताएंगे? उसमें रोष कैसे जताएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि राजनीतिक दल की जी अभिषेक जी, आम आदमी ठीक है वैभव जी, कैसे रही है? मेरा भाजपा के मित्र है, इनका लाजमी है इस टाइप से बोलना, क्योंकि इनके पास कोई जवाब है नहीं। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में आवाज नहीं आ रही है। सवाल ये उठता है कि आपके नेता, आपके पार्षद वहां पे जो भी अवैध निर्माण कराए, मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अवैध निर्माण के खिलाफ है। लेकिन 15 सालों में आपने क्या किया? 15 सालों में लोगों से आपने पैसे ले लेकर उनका अभिषेक जी की आवाज नहीं आ रही है, मैं जवाब नहीं। दिल्ली की जनता घर बनाई, अब उनको आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब आपको लगता है कि हमारे पास पैसे का साधन क्या है, तो आप लोगों को बुलडोजर से धमकी दे रहे हैं। आपके पास कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आप RWA के पास जा रहे हैं, आप मार्केट एसोसिएशन के पास जा रहे हैं, आप अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जा रहे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं जी इतने पैसे दे दो नहीं तो आपका घर तोड़ दें। और एक कहावत वैभव जी ने बड़ी अच्छी बोली, काल करे सो आज कर, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनका ये कहना है कल पैसा देना तो आज पैसा दे दो, आज पैसा दे दो, देना है तो अभी दे दो, नहीं तो कल बुलडोजर चल जाएगा जी। ये लोगों को एक्सटॉर्शन दे रहे हैं, दिल्ली की जनता से ये बदला लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम, लेकिन अभिषेक जी बदला किस चीज का? ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो इसे बदले की राजनीति करार दिया जाए? क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2020 में, 2015 में दिल्ली की जनता ने इनको धूल चटाने का काम किया है। इनको 8 और 3 पे ला करके छोड़ दिया, उस चीज का आज बदला लिया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मजदूरों के साथ खड़ी है, गरीब परिवारों के साथ खड़ी है, इनके बुलडोजर नीति के खिलाफ खड़ी है। आम आदमी पार्टी का फिर से दोहराना चाहता हूँ, एक एक कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है, जेल में चला जाएगा, लेकिन बुलडोजर नहीं चलने देगा, दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने देगा। वैभव जी, आपका रिएक्शन। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बदले की राजनीति करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दिल्ली की जनता का किसी भी तरह से जो अवैध कब्जा है उसे नहीं हटने देंगे, और अगर आम आदमी पार्टी की एक बार फिर सरकार आती है तो उन अवैध कब्जों को, अवैध मकानों को पक्का करके रहेगी। देखिए, ऐसा है कि सरकार आती है, नहीं आती है, कब आती है, कैसे आती है और सरकार क्या करेगी, आज तक कितने साल लगे आम आदमी पार्टी को इनके जो वो मैनिफेस्टो में सारी बातें थी जो जनता को प्रॉमिस किया था वो करने के लिए। तो देखिए, सरकार आने के बाद जो कार्य होगा नहीं होगा वो बात की बात है। हम आज के दौर में अगर बात करें तो बड़ी सीधी बात है। अब मैं आपसे एक छोटा सा एक तो हमें किसी भी चीज का, किसी भी सरकारी कार्य का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप सरकार में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो भाई आप अपनी राजनीति कैसे करते हैं? मैं कोई नहीं होता उसको बताने वाला कि आप अपनी राजनीति कैसे करेंगे, आप एंकरिंग कैसे करेंगे। तो जहां तक मेरी सोच की बात है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर हम ज्ञानवापी मस्जिद में हम मस्जिद को हटा के वहां पे मंदिर दोबारा स्थापित करेंगे, तो किसने बोला था उनको मंदिर मस्जिद बनाने के लिए? उसी तरह अगर लोग अतिक्रमण करते हैं और जिसने अतिक्रमण किया है, जिसका अतिक्रमण हटाया है, वो एक पर्टिकुलर तबके से है या वो हमारा मुस्लिम भाई है। अभिषेक जी, एक मिनट, अभिषेक जी नहीं गया है, ठीक है जी। मुझे नहीं लगता है कि इसको राजनीतिक रूप से देखना चाहिए और इसको मजहबी रंग देना चाहिए। ये कोई राजनीतिक ये उसकी मंशा दर्शाता है, और फिर बाद में के बोलेंगे कि भाजपा तो एक हिंदूवादी सरकार है, और भाजपा देशवादी सरकार है। और भाजपा की चाहे एमसीडी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, वो देशवादी सोच है, वो किसी मजहबी सोच से ग्रसित नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्ष का वही आरोप, बदले की राजनीति क्यों कर रही है बीजेपी? अब बड़ी सिंपल बात है ऋतु जी। अब ज्यादातर अगर जहांगीरपुरी में ज्यादातर अतिक्रमण मुस्लिमों ने किए हुए हैं, मुस्लिम भाइयों और बहनों ने किए हुए हैं, तो वो देखने में यही लगता है ना, तो उन्हीं के घर टूटेंगे, उन्हीं का सामान हटेगा। तो वो अतिक्रमण उन्होंने किया हुआ, तो अब उनको मजहबी रंग दे दो कि देखो मुस्लिमों के हटा रहे। अरे भाई, इसमें मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं होता, सिख ईसाई सबने अतिक्रमण किया तो सबका हटेगा भी। पंजाबी भाइयों और बहनों के अपने काफी घर तोड़े हैं, दीवारें तोड़ी हैं, कोई इसमें वो थोड़ी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जिस भी इलाके में जैसा भी एक कॉम्बिनेशन होता है, वो उसको उसी तरह से दिखता है। जहांगीरपुरी में वैसे हो गया, किसी और इलाके में, कोई रिहाइश इलाके में कोई और होगा, वो जहां जिसने अतिक्रमण किया हुआ है सबका टूटेगा। इसमें क्या हो गया? टूटेगा तो टूटेगा ही, बुलडोजर चलेगा तो चलेगा ही, वो तो सरकारी काम है। आपको लगता है सरकारी काम रोकना, आप कोर्ट में जाके अर्जी लगा के रोकवा लो। अभिषेक जी, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक समुदायों को सिर्फ आप लोग टारगेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से सरकारी काम है, सरकारी कार्रवाई है, जो सरकार की तरफ से लगातार ये बुलडोजर की कार्रवाई समय समय पर होती रहेगी। नहीं, मेरा ये कहना है कि 15 सालों से इनके अधिकारी, इनके पार्षद, इनके नेता जो पैसे खा करके अवैध निर्माण पूरे दिल्ली में कराए हैं, उनके घर कब टूटेंगे? आदेश गुप्ता का जो खुद का घर है वो अवैध निर्माण है, उनका जो ऑफिस है वो एमसीडी की जमीन में बना हुआ है, उनके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? आप दिल्ली के गरीब जनता को कब तक परेशान करेंगे? लोग यहाँ पे कच्ची कॉलोनियों में हर जगह पे पेपर ले लेकर खड़े हैं कि जी मैं 40 साल से रह रहा हूँ, 50 सालों से रह रहा हूँ, मेरा पेपर देख लीजिए। आप किस कानून के तहत हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं? आप हमारे छज्जे तोड़ रहे हैं, ये इनके पास जवाब नहीं है। मेरा ये कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी है। मैं आपको कहता हूं कि आप चुनाव कराइए, नई नगर निगम को फॉर्म होने दीजिए, उनको निर्णय लेने दीजिए। आपका कार्यकाल 18 मई 2022 को खत्म हो चुका है। आप किस अधिकार के तहत लोगों को घर तोड़ने का काम करें? अगर आपको उदाहरण पेश करना है, चलिए आदेश गुप्ता के घर चलते हैं, आपके साथ आम आदमी पार्टी का नेता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर जाएगा, पहले आदेश गुप्ता जो अवैध निर्माण हुआ उसको तोड़ने का काम करेगा। आप ये चीजें क्यों नहीं करते? आपने लोकतंत्र में विश्वास उठा दिया है, आप लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है। वो आप बोलते हैं आपका देशव्यापी सोच है। ऐसा कौन सा देश है जहां पे गरीब जनता को नहीं सुनी जा रही है, अपने जनता का नहीं सुन रहे हैं?
मैं आपसे दिल्ली की जनता की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, दिल्ली की जनता को आप परेशान मत करिए। ये गरीब लोग हैं, ये मजदूर हैं, ये 63 लाख लोग रहने वाले आपके वोटर हैं, आम आदमी भारत के वोटर हैं। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है वैभव जी, एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लूंगी। क्या वाकई में ये सरकार की बुलडोजर कार्रवाई है या फिर आर पार की लड़ाई केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच? मेरे ख्याल से जनता एक नागरिक होने के नाते, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, दक्षिणी दिल्ली में रहता हूँ, दक्षिणी दिल्ली के दिल में रहता हूँ, और यहाँ पे हमें गाड़ी निकालने में और पार्किंग में हमारे घर कोई विजिटर आ जाए तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अतिक्रमण है। वहीं पे लोगों ने बढ़ा इस तरह की समस्या तो वहां भी होती है जहाँ अतिक्रमण नहीं है। नहीं, आप देखेंगे जहाँ अतिक्रमण नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मैं नोएडा का एग्जांपल लूं तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज है, और नोएडा की ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज आप देखें वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की दिक्कत नहीं इतनी नहीं होती, कि वो तो एक घर में अगर 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं तो आपके वाले लोग गाड़ियां आएंगी, वो दिक्कत जाकर पूछिए। लेकिन यहाँ पे तो जगह होते हुए भी हम रह रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, दिल्ली की जनता के सामने 2 चीजें हैं। एक दिल्ली में रहने वाले लोग जो अपनी गाड़ी के गार्डन लगा लेते हैं, लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं कि भाई मेरी जगह है, मेरा कब्जा है। तो कब्जे की जगह क्या, मैं जनता से बोलूंगा कि वो कब्जा हटाने की कोशिश कर दे और सरकार को अपना कार्रवाई करने दें। जो जगह उनकी नहीं थी उस पे स्वामित्व जताना गलत जो पैसे खा करके आपके नेताओं ने अवैध निर्माण कराए, अवैध उनके घर पे बुलडोजर। लेकिन वैभव जी, जिस तरह से आपने दिल्ली और नोएडा का यहाँ पर जिक्र किया, दिल्ली में अगर जनसंख्या दर को देखा जाए ऐसे तो बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली का ट्रैफिक लगना फिर लाजमी है। सिर्फ अतिक्रमण का कि यहाँ पे अवैध कब्जे किए हैं ये एकमात्र कारण नहीं हो सकता। एकमात्र कारण मैं नहीं कह रहा एकमात्र कारण है, लेकिन दिल्ली की अर्थव्यवस्था तो दिल्ली की सरकार के हाथ में है। दिल्ली की सरकार दिल्ली की व्यवस्था को ठीक करना चाहती ही नहीं है, मंशा ही नहीं है। वो तो जनता को फ्री में बिजली बांटकर, फ्री में पानी देकर, जनता को जो बाकी जनता है, जो टैक्स पेयर जनता है, जिसकी वजह से वो फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आम आदमी पार्टी एजुकेशन पे काम करती है, हेल्थ पे काम करती है, बिजली पे काम करती है। अच्छा, तो मनीष सिसोदिया के बच्चे जो हैं, मनीष सिसोदिया के बच्चे जो हैं, मैं आपसे एक साधारण, देखिए अभिषेक जी, आप दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली क्यों मिल रही है? आपको दर्द इस चीज का है कि फ्री में पानी क्यों मिल रहा है? आपको दर्द होना, आपका दर्द मुबारक, लेकिन दिल्ली की जनता के पास आम आदमी पार्टी खड़ी है और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी देने का काम हम करते रहेंगे। हाँ ठीक है, करिए ना, कौन मना कर रहा है? आप चलाएं तो सही सरकार, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूं क्योंकि जनता खुश है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन मैं आपसे बात पूछूं कि आपने इतना अच्छा काम किया है दिल्ली में एजुकेशन में, लेकिन मनीष सिसोदिया के बच्चे जो हैं, वो आपके डिप्टी सीएम के बच्चे जो हैं, वो प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं? दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे? दिल्ली आम आदमी पार्टी के कई विधायक हैं, कई नेता हैं जिनके लोग, जिनके बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आपको दिल्ली के सरकारी स्कूलों का प्रमाण लेने की हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे प्रमाण हमें नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता, ठीक है, अब बीजेपी की चाहे ये गुंडागर्दी हो या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरह से लोक लुभावन दावे वादे यहाँ पर जनता के लिए कर रही है, चाहे उनको अपनी तरफ यहाँ पर समावेश करना हो, वो देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे किस तरह से ये कार्रवाई होती है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और ऐसे में तमाम तरह की दावे वादों के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी, अब आर पार की लड़ाई यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यहां पे कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ यहां पर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी को सीधा आम आदमी पार्टी ने गुंडई यहां पर करार कर दिया। अब आने वाले समय में बुलडोजर की कार्रवाई क्या वाकई में ये सरकारी कार्रवाई रहेगी, आर पार की लड़ाई रहेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।